सरकार बनाने के हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन कहीं भी हमारी स्मृति में इस तरह से देखने को नहीं मिला कि नेता प्रतिपक्ष चुनाव के 1 साल बाद 6 महीने की जांच के बाद इतनी तैयारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों और अपनी बात रख रहे हों। इसी तैयारी का आत्मविश्वास फ्रीडम पार्क में राहुल गांधी के भाषण में झलका। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग पिछले 10 साल की सारी इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट उन्हें सौंप दे, वे साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। अगर नहीं तो जिस तरह से एक विधानसभा सीट का विश्लेषण किया गया है, वे 10 से 20 सीटों का भी कर सकते हैं। कोई नेता खुद को इस हद तक दांव पर नहीं लगाएगा। कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुनाव आयोग से मांग करनी चाहिए कि आयोग राहुल गांधी को सभी डेटा सौंप दे और बीजेपी को भी देश के सामने दूध का दूध और वाटर का वाटर हो जाना चाहिए। फ्रीडम पार्क से गरजते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी बड़ा अपराध है और इसके अपराधियों को हर हाल में पकड़ा जाएगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर कर्नाटक में लोकसभा के चुनाव के समय चोरी की है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। कर्नाटक के चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी से कहा है शपथ पत्र दीजिए। राहुल गांधी ने अपना जवाब दे दिया है। उनकी बातों का यही मतलब है शपथ पत्र नहीं देंगे। राहुल गांधी को जेल में डालकर केस में फंसाकर रोकना मुश्किल लगता जा रहा है। वे बहुत आगे निकल चुके हैं। वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी का नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता को, किसी भी नागरिक को यही करना चाहिए। अगर वोट की चोरी होने लग गई, वोटर लिस्ट को लेकर भरोसा हिल गया, फिर इस देश में कम से कम वह लोकतंत्र तो नहीं बचेगा जिसके लिए इस देश के लोगों ने 150 साल तक लड़ाइयां लड़ी और कुर्बानियां दी हैं। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। 1 सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां यह सवाल पूछ रही हैं। भारत के इतिहास का यह बेचैन करने वाला क्षण भी है और उम्मीदें पैदा करने वाला भी। क्या वोटों की चोरी से लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है? क्या राहुल गांधी को बोलने